हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 फेज मोटर प्रोटेक्शन रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है, मोटर प्रोटेक्शन रिले वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह फेज फेलियर प्रोटेक्शन मिलता है, किस तरह फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन मिलता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DFK05F मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का मोटर प्रोटेक्शन रिले है, जिसमें हमें फेज फेलियर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और फेज असिमेट्री, दैट मींस किन्हीं भी दो फेजों के बीच में यदि वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा होता है तो फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और इस फेज असिमेट्री प्रोटेक्शन को हम यहां पर पोटेंशियोमीटर के जरिए मैन्युअली सेट कर सकते हैं और यहां पर हर एक फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है यह भी हमें यहां पर कंटिन्यू शो होता रहता है, जो कि इस प्रोटेक्शन रिले का बेस्ट फंक्शन है। देखिए आज के वीडियो में इस कंट्रोलर का कनेक्शन हम एक स्टार्टर के जरिए कर एक मोटर को ऑपरेट करने वाले हैं और किस तरह प्रोटेक्शन मिलेगा हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमने दो पुश बटन का यूज किया है, किस तरह प्रैक्टिकली वर्किंग है हम देख लेते हैं। जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारी मोटर यहां पर स्टार्ट होगी और ये स्टार्ट तभी होगी जब सारी कंडीशन ओके रहेगी, दैट मींस कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। यदि कोई भी फॉल्ट होता है हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इस पुश बटन से स्टॉप हो जाएगी और स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम इस कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। यहां पर आपको तीनों फेजों के बीच में देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, यहां पर आपको डिस्प्ले में शो होता रहता है और यहां पर देखिए आपको कनेक्शन काफी सिंपल है, L1 L2 एंड L3। यहां पर आपको 3 फेज कनेक्ट करना है, कनेक्शन इसका काफी सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमने 3 फेज यहां पर कनेक्ट कर दिया है और 1, 2 एंड 3 यहां पर रिले दिया गया है। 2 यहां पर कॉमन पॉइंट है, 1 NC पॉइंट है एंड 3 NO पॉइंट है। यदि सभी कंडीशन ओके है तो 2 की सप्लाई 3 से निकलेगी क्योंकि रिले ऑपरेट होगा। हमें स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 एंड 3 NO का यूज करना है। यदि सभी कंडीशन ओके रहेगी तो 2 की सप्लाई 3 से निकलेगी। ये देखिए जो रिले है 5 एम्पियर तक के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। यदि आपके पास 5 एम्पियर से ज्यादा का लोड है वहां पे कॉन्टेक्टर कनेक्ट कीजिए और फेज असिमेट्री आप 5% से लेकर 25% तक यहां पर सेट कर सकते हैं। और यदि कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए तो वो टाइमिंग भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास दोनों फेजों के बीच में असिमेट्री, दैट मींस कितना डिफरेंस होना चाहिए आप परसेंटेज में यहां पे सेट कर सकते हैं। और यदि कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम में ट्रिपिंग आना चाहिए तो वो भी आप 0.1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आपको 3 फॉल्ट के इंडिकेशन दिया है, फर्स्ट फेज असिमेट्री का, वोल्टेज फॉल्ट का और यह फेज रिवर्सल का। देखिए कोई भी फॉल्ट आएगा तो यह एलईडी यहां पर ब्लिंक होगी और यदि सारी कंडीशन ओके होती है तो यह आउट की एलईडी ब्लिंक होगी और हमारा जो कंट्रोलर है वो वर्क करेगा। यदि कोई भी फॉल्ट या कोई भी एरर आती है तो यहां पर आपको इंडिकेशन मिल जाए जिससे आप पता कर सकते हैं कोई फॉल्ट आया है। फेज असिमेट्री, दैट मींस किन्हीं भी दो फेजों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपको फेज असिमेट्री की इंडिकेशन लगेगी। यदि वोल्टेज फॉल्ट है, यदि 180 वोल्ट से कम और 460 वोल्ट से ज्यादा यदि वोल्टेज आता है तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज फॉल्ट का इंडिकेशन मिलेगा। यदि फेज रिवर्सल या फेज फेल होता है तो आपको यहाँ पे एक जो लास्ट इंडिकेशन दिया गया है यह इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होगा। देखिए जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और इसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी में है तो इसकी कोई कॉपी ना कर सके इसके लिए यहाँ पर आपको बार कोड दिया गया है। चलिए हम प्रोडक्ट ओरिजिनलिटी टेस्ट पहले परफॉर्म कर लेते हैं और पता कर लेते प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। देखिए जैसे आप इसे स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही आपको प्रोडक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम पर ले आता है। यहाँ पर आप जैसे ही कोड डालते हैं तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। और यदि आपको टेंस का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है जो कि DFK05F मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का मोटर प्रोटेक्शन रिले है।
चलिए किस तरह से पावर वायरिंग की जाएगी, किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर एमसीबी से हमारे पास RYB आया है, जो कि हमने कॉन्टेक्टर में RYB कनेक्ट किया है, और यहाँ से RYB हमारी मोटर टर्मिनल में गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल अभी स्टार्टर की पावर वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ से इसी फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना है। देखिए RYB हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए RYB उसी फेज सीक्वेंस में हमने कनेक्ट किया है। देखिए RYB आ चुका है और फेज सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। और रिले को ऑपरेट करने के लिए आप सेपरेट फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप एमसीबी से ला सकते हैं। बट हमने यहीं से देखिए कंट्रोलिंग के लिए आप सेपरेट फेज भी ला सकते हैं, बट यहीं से कंट्रोलिंग के लिए हमने जो कॉमन पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट है वहां पर R फेज कनेक्ट किया है। यदि आप सेपरेट फेज लाना चाहे तो वह भी ला सकते हैं। यदि सभी कंडीशन ट्रू होती है, कोई फॉल्ट नहीं होता है, तो 2 की सप्लाई है वो 3 से निकलेगी, जो कि एनो पॉइंट है। देखिए एनो से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे हमें स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। देखिए स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट हो चुका है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा वह स्टार्ट पुश बटन में आएगा। देखिए स्टार्ट पुश बटन में हम कनेक्ट कर लेते हैं और सभी कनेक्शन को आपको टाइट करना, कहीं भी लूजिंग नहीं होना है। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए यहां से हम इस कनेक्टर यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर यहां पर ऑपरेट होगा। देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल में फेज आ चुका है और जो न्यूट्रल है हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो यदि कोई फॉल्ट नहीं होता है तो हमारे फेज प्रिवेंटर रिले से हमारा जो स्टार्टर है वह ऑपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसमें हमारा जो स्टार्टर है वो मैन्युअली ऑपरेट होगा। यदि हम इसे परमानेंटली ऑपरेट करना है तो इसके लिए हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी, और होल्डिंग जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट करना है। देखिए कॉइल से एनो में कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए कॉइल से एनो में आ चुका है। अब यहां से होल्डिंग के लिए मैं तो एनसी के आउटपुट से वायर ले सकते हैं या एनो के इनपुट से एक वायर ले सकते हैं, क्योंकि यहां तक कंटिन्यू सप्लाई आती है। तो एनसी के इनपुट से हमने एक वायर लिया है और इसे एनो के इनपुट सिरे में कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और हमारा जो कॉन्टेक्टर है परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसे होल्डिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग कंप्लीट होती है। किस तरह से वर्किंग कर रहा है हम समझ लेते हैं। जैसे इसे स्टार्ट किया जाता है तो फेज असिमेट्रिक कितने पर है और टाइमिंग कितना सेट किया है हमें शो कर रहा है। अभी तीनों फेजों के बीच में वोल्टेज शो कर रहा है। यदि सब कुछ ओके रहता है तो 5 सेकंड बाद हमारी मोटर को ऑन कर देता है। देखिए हमारा आउट का इंडिकेशन ग्लो है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट अभी चल रहा है। देखिए जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारी मोटर ऑन हो चुकी है, क्योंकि कोई भी फॉल्ट नहीं था इसके लिए हमारी मोटर यहाँ पर ऑन हो चुकी है। स्टॉप पुश बटन से यह स्टॉप हो जाएगी और स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी। कोई फॉल्ट होने पर ही हमारा जो कंट्रोलर है वो स्टार्ट नहीं होने देगा। देखिए यहाँ पे जो फेज असिमेट्री और टाइमिंग है इसे हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह कंट्रोलर वर्क कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फेज फेल होने पर क्या होता है। देखिए यहां से हम एक फेज को अभी रिमूव कर देते हैं। देखिए जैसे ही आर फेज को रिमूव किया जाता है क्या होता है हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए आर फेज को रिमूव किया है। इस कंडीशन में फेज फेल होने पर हमारी मोटर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा एक फेज फेल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं फेज असिमेट्रिक इंडिकेशन भी ग्लो हो चुका है और फेज फेल का इंडिकेशन भी ग्लो हो रहा है, और हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट आ चुका है। देखिए यहाँ पर फॉल्ट आने के कारण हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार्ट नहीं होगा। यह स्टार्ट तभी होगा जब फेज वहां पर प्रॉपर आएगा। देखिए अब इसे हम प्रैक्टिकली फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसा ही कनेक्ट किया जाएगा हमारी जो मोटर स्टार्टर है वह ऑपरेट हो जाएगा। जब हम पुश बटन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होगा। देखिए अभी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। प्रॉपर वोल्टेज आने की कंडीशन में 5 सेकंड के लिए पहले ये टेस्टिंग करता है और सब कुछ ओके रहता है तो हमारे मोटर स्टार्टर को स्टार्ट कर देता है। अब देखिए यदि किसी वजह से फेज सीक्वेंस चेंज किया जाता है तो क्या होगा। अभी हम देखिए फेज सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं। जो बी फेज उसे हम सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं, जो वाई फेज उसे सेकंड टर्मिनल में थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं।
देखिए यहाँ से फेज सीक्वेंस चेंज किया गया है। अब क्या होगा अब हम समझ लेते हैं। जैसे स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। देखिए फेज सीक्वेंस चेंज होने पे यहाँ पे फॉल्ट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे फेज सीक्वेंस का फॉल्ट शो कर रहा है। अब इस कंडीशन में भी हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पर हमें मोटर को रिवर्स नहीं घुमाना होता है और फेज सीक्वेंस चेंज होने पर हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो यहाँ पर इसी प्रोटेक्शन के लिए फेज सीक्वेंस हमारे यहाँ पर दिया गया है। देखिए अब जब तक ये फॉल्ट रिमूव नहीं होगा हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। चलिए हम इस फेज सीक्वेंस को सही कर लेते हैं। देखिए वाई फेज को सेकंड में कनेक्ट कर लेते हैं और बी फेज को थर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया। जैसे सभी कंडीशन ओके रहेगी हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सब कुछ पहले चेकिंग की गई है, सब कुछ ओके होगा तो आउट की एलईडी ब्लिंक होगी और यहाँ से चेक होगा। यहाँ पे टाइमिंग और यहाँ पे देख सकते हैं हम फेज आसिमेट्री मैन्युअली सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह टेंस इलेक्ट्रॉनिक DFK05F कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें।